हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश एकेडमी विद सोनी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। हम नाउन प्रोनाउन के टॉपिक को पढ़ रहे हैं, ठीक है। और प्रोनाउन में हमने 2 क्लासेस कर ली हैं। इसमें हमने प्रोनाउन के डेफिनेशन, टाइप्स और उसको हम किस तरह सब्जेक्टिव केस में प्रोनाउन का यूज करते हैं, ऑब्जेक्टिव केस में किस तरह यूज करते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, आदि के बारे में हमने पिछली क्लासेस में पढ़ लिया है। ओके, जिस किसी ने भी ये क्लासेस ना देखी हो प्लीज जरूर देखिएगा। हो सकता है ये क्लासेस आपके लिए हेल्पफुल हो सके। ओके। आज की क्लास में हम एज और देन का यूज किस तरह करते हैं और इनके यूज करके हम प्रोनाउन का किस तरह यूज करते हैं सेंटेंस में, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हमारा क्या टॉपिक है आज का? एज देन एंड केस। ओके, कंपैरिजन ऑलवेज टेक्स प्लेस बिटवीन टू इक्वल थिंग्स, अनइक्वल थिंग्स कैन नॉट बी कंपेयर्ड। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? हमेशा कंपेयर दो इक्वल थिंग्स में की जाती है, ठीक है। अनइक्वल थिंग्स में कंपेयर नहीं की जाती है, ठीक है। और एज और देन का यूज हम क्यों करते हैं? कंपेयर करने के लिए। ओके, तो इसमें हमें सब्जेक्ट की कंपेयर को सब्जेक्ट से करना है और ऑब्जेक्ट की कंपेयर ऑब्जेक्ट से करनी है। अनइक्वल थिंग्स में हम कंपेयर नहीं करेंगे। ओके, सब्जेक्ट की कंपेयर सब्जेक्ट से करनी है और ऑब्जेक्ट की कंपेयर ऑब्जेक्ट से करनी है, ठीक है। इस रूल में यही बताया गया है, एज और देन का यूज करके हमें सब्जेक्ट की कंपेयर सब्जेक्ट से करनी है और ऑब्जेक्ट की कंपेयर ऑब्जेक्ट से करनी है। ओके, जैसे सेंटेंस दिया गया है, ही इज एज टॉल एज मी। ही इज एज टॉल एज मी, इसमें सब्जेक्ट क्या है? ही। और एज टॉल एज का यूज करके हम कंपेयर कर रहे हैं मी जो है, लेकिन मी इस सेंटेंस में दिया गया है ये गलत है, क्योंकि सब्जेक्ट ही है तो हमें इसकी सब्जेक्टिव केस ही यूज करनी होगी। यहाँ हम मी का यूज करेंगे, ना आई का यूज करेंगे, ना कि मी का। ओके, हम यहाँ ही के साथ ही सब्जेक्टिव केस है तो हम यहाँ मी की सब्जेक्टिव केस यूज करेंगे, ना कि मी की सब्जेक्टिव केस आई यूज करेंगे। ओके, मी यूज नहीं करेंगे, इसलिए ये गलत हो जाएगा। इसका जो सही सेंटेंस क्या बनेगा? ही इज एज टॉल एज आई। आई मी का सब्जेक्टिव केस है। ओके, क्योंकि रूल में दिया गया है सब्जेक्ट की कंपेयर हम सब्जेक्ट से करेंगे, ऑब्जेक्ट की कंपेयर ऑब्जेक्ट से करेंगे, ठीक है। इसी तरह अगला जो हमारा इसका एग्जाम्पल दिया गया है, सी लाइक्स यू एज मच एज आई। सी लाइक्स यू एज मच एज आई। ओके, ये सेंटेंस गलत है, क्योंकि इसमें सी तो सब्जेक्ट है, लेकिन अब ये वर्ब दी गई है सी के बाद। इस वर्ब के बाद यू का जो यूज किया गया है, और वर्ब के बाद यू का जब मतलब वर्ब के बाद कोई प्रोनाउन यूज किया जाता है तो वो कैसा होता है? वो ऑब्जेक्टिव केस में यूज किया जाता है, ठीक है। कैसा होता है ये? वर्ब के बाद जो प्रोनाउन यूज किया जाता है वो ऑब्जेक्टिव केस में यूज किया जाता है, सब्जेक्टिव केस में हम इसका यूज नहीं करते हैं। ओके, तो ये क्या है? ऑब्जेक्टिव केस में यू यूज किया गया है, और यू सब्जेक्टिव केस में भी यू रहता है और ऑब्जेक्टिव केस में भी यू रहता है। इसमें अब हमें ये देखना है, यू के अकॉर्डिंग हमें यहाँ जो आई इसका यूज करना है, आई का, वो हम इसका सब्जेक्टिव केस यूज ना करके आई का मी यूज करेंगे, ऑब्जेक्टिव केस। क्योंकि अब ये रूल में हमने पढ़ा था ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की कंपेयर ऑब्जेक्ट से करनी चाहिए, तो जो यू है यू के साथ हम इसकी ऑब्जेक्टिव केस आई की यूज करेंगे। जैसे राइट जो हमारा सेंटेंस है, सी लाइक्स यू एज मच एज मी। ठीक, ये हमारा राइट सेंटेंस है, करेक्ट सेंटेंस है। ओके, अब अगला है सेंटेंस, इसमें देन का यूज करके कंपेयर की गई है, ठीक है।
यू आर मोर ब्यूटीफुल देन हर। अब यू जो है, अब यहाँ यू है, सब्जेक्टिव केस में यूज किया गया है, ठीक है। अब यहाँ हमने यू के साथ हर यूज नहीं करना है, क्योंकि यू सब्जेक्टिव केस में यूज किया गया है, तो हर के जगह हम सी का यूज करेंगे, हर का सब्जेक्टिव केस। तो ये हमारा जो सेंटेंस है वो गलत था। इसका राइट जो सेंटेंस होगा वो हमारा दूसरा अगला सेंटेंस होगा, यू आर मोर ब्यूटीफुल देन शी, ठीक है। यू के साथ शी का यूज करेंगे, और सी भी सब्जेक्टिव रूप केस है और यू भी सब्जेक्टिव केस है, ठीक है। ये हमें हमेशा ध्यान रखना है आपको कि अगर एज या देन लगाकर हम यदि दो प्रोनाउन की कंपेयर करते हैं तो हमेशा सब्जेक्ट की कंपेयर हम सब्जेक्ट से करेंगे और ऑब्जेक्ट की कंपेयर हम ऑब्जेक्ट से करेंगे। ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, भूलना नहीं है। ओके, आगे आगे हम सीखेंगे ऑर्डर्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन का किस तरह सेंटेंस में ऑर्डर यूज किया जाता है, किस तरह से पर्सनल प्रोनाउन सेंटेंस में रखे जाते हैं। ओके, जैसे रूल नंबर 1 है 2+3+1 जनरल ऑर्डर्स। जनरल ऑर्डर्स मतलब पॉजिटिव वे में यदि कोई अच्छा कार्य किया गया है, ठीक है, दो या तीन लोगों के बीच में के साथ, दो या तीन लोगों के द्वारा यदि कोई अच्छा कार्य किया गया है, तो या पॉजिटिव वे में कोई कार्य किया गया है, तो हम प्रोनाउन का यूज किस तरह करेंगे, पहले सेकेंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन, ठीक है। पहले सेकेंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, और बाद में फर्स्ट पर्सन, मतलब, ठीक है। यदि पॉजिटिव वे में या अच्छा कोई अच्छा कार्य किया गया है तो हम इस तरह से पर्सनल प्रोनाउन का सेंटेंस में यूज करेंगे, ठीक है। अब ये हमने पिछली क्लास में सीख लिया है कि सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, थर्ड पर्सन क्या होते हैं, ठीक है। जैसे ये सेंटेंस दिया गया है, यू ही एंड आई आर गोइंग टू द पार्टी। अब इसमें ये पार्टी में जा रहा है मतलब पॉजिटिव सेंस है, ठीक है, अच्छा मतलब काम है, इसमें कोई नेगेटिविटी नहीं है, नेगेटिव सेंस नहीं दे रहा है। तो इसमें हम सबसे पहले सेकंड पर्सन को रखेंगे, सेकंड पर्सन यू होता है, और थर्ड पर्सन ही, फिर फर्स्ट पर्सन अपने आप को रखेंगे, ठीक है। ऐसे दूसरा सब सेंटेंस है, यू एंड आई शुड गो टू मार्केट, ठीक है। इसमें यू सबसे पहले यू सेकंड पर्सन को रखा गया है, फिर आई को रखा, क्योंकि इसमें दो ही मतलब प्रोनाउन यूज किए गए हैं, ठीक है। ये रूल भी हमें ध्यान रखना है कि यदि कोई पॉजिटिव वे में कार्य किया गया है या अच्छा काम किया गया है तो हमें पहले सेकंड पर्सन को रखना है मतलब यू को, फिर थर्ड पर्सन को रखना है मतलब ही को या शी को, और फिर सबसे लास्ट में फर्स्ट पर्सन यानी कि आई को रखना है। ओके, अगला जो रूल है इसका, वन फर्स्ट फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, कन्फेसिंग, एक्सेप्टिंग मिस्टेक्स या गलत कार्य करने पर। मतलब यदि किन्हीं तीन व्यक्तियों के बीच या दो व्यक्तियों के साथ के द्वारा, किन्हीं दो व्यक्तियों या तीन व्यक्तियों के द्वारा अगर कोई गलत कार्य किया गया हो या फिर कोई मिस्टेक को एक्सेप्ट किया जाए, तो हम इसमें क्या रखेंगे, पहले फर्स्ट पर्सन का यूज करेंगे, फिर सेकंड पर्सन का, फिर सबसे लास्ट में थर्ड पर्सन का यूज करेंगे, ठीक है। पहले अपने आप को रखेंगे मतलब फर्स्ट पर्सन को, फिर यू सेकंड पर्सन को, फिर सबसे लास्ट में थर्ड पर्सन ही, सी, इट, दे, इनको रखेंगे, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में दिया है, आई एंड यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस। अब ये नेगेटिव सेंस भी देता है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम क्या, सबसे पहले अपने आप को रखेंगे आई, फिर सेकंड पर्सन को यू, ठीक। और दूसरा अगला सेंटेंस इसमें दिया है, आई यू एंड ही हैव स्टोलन सम मनी। इसमें कुछ मनी को चुरा लिया गया। इसमें ये बताया है कि यदि कोई गलत कार्य किया जा रहा है या कोई मिस्टेक को एक्सेप्ट किया जा रहा है, तो हमें सबसे पहले फर्स्ट पर्सन मतलब अपने आप को रखना है, ठीक है, फिर सेकंड पर्सन को रखना है, ठीक, फिर लास्ट में थर्ड पर्सन ही, सी, दे, इट, इनको रखना है, ठीक है। क्लियर? ओके, चलो अब आगे चलते हैं। अब आगे हम प्रोनाउन के अगले टाइप को पढ़ेंगे। क्या है अगला टाइप? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? विभाग सूचक प्रोनाउन।
विभाग सूचक सर्वनाम। ठीक है, कौन कौन से होते हैं ये? ईच, आइदर और नाइदर। ठीक है, अब सबसे पहले हम देखेंगे ईच का यूज हम कहाँ करते हैं। ठीक है, ईच इज यूज फॉर टू और मोर देन टू पर्सन्स और थिंग्स। ईच का प्रयोग दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं में प्रत्येक के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ईच का प्रयोग कब किया जाता है? दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं में प्रत्येक के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसमें टू पर्सन होते हैं या फिर टू से अधिक भी हो सकते हैं। ठीक है, टू या मोर देन। ओके, जैसे एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे, ईच ऑफ द 8 स्टूडेंट केम लेट। ईच ऑफ द 8 स्टूडेंट्स, अब इसमें 8 स्टूडेंट की बात की गई है और इसमें ईच मतलब प्रत्येक स्टूडेंट के बारे में बताया गया है कि प्रत्येक स्टूडेंट कैसे आया, लेट आया। ठीक है, और दूसरा है ईच ऑफ द 6 बॉयज। अब इसमें 6 बॉयज की बात की गई है और इसमें प्रत्येक बॉय के बारे में, ईच का मतलब होता है प्रत्येक, और प्रत्येक बॉय के बारे में बताया गया कि 6 बॉयज वहाँ गए, मतलब प्रत्येक बॉयज वहाँ गए। ठीक है, अब अगला हम ईच के बाद आइदर का यूज देखेंगे। आइदर का यूज कहाँ करते हैं? आइदर 1 आउट ऑफ 2 इज यूज फॉर ओनली 2 पर्सन्स और थिंग। ठीक, आइदर का प्रयोग वाक्य में दो व्यक्तियों या वस्तुओं में से एक के बारे में बताने के लिए किया जाता है। क्या? दो व्यक्तियों या वस्तुओं में से एक के बारे में बताने के लिए किया जाता है। अब यही डिफरेंस है इन दोनों में। ओके, ईच में और आइदर में यही डिफरेंस है कि ईच में हम दो या दो से अधिक व्यक्तियों का यूज करते हैं, उसमें प्रत्येक व्यक्ति की क्वालिटी के बारे में बताते हैं, और आइदर में केवल दो व्यक्ति या वस्तुओं का यूज करते हैं, उसमें से दो में से एक की क्वालिटी को बताते हैं। क्या? दो में से एक की क्वालिटी को हम बताते हैं। ठीक है, यही इसमें डिफरेंस होता है। एग्जाम्पल के थ्रू हम देखेंगे, आइदर ऑफ द टू बॉयज इज इंटेलिजेंट। ठीक है, अब आइदर ऑफ द टू, अब टू बॉयज के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, टू बॉयज का यूज किया गया है इसमें, लेकिन इसमें टू बॉयज में से हम वन वन के बारे में बताया गया है कि एक इंटेलिजेंट है। ठीक है, दो बॉयज हैं, इनमें से एक इंटेलिजेंट है। ओके, ऐसे ही दूसरा, देयर आर टू पेंसिल्स हैं वहाँ, लेकिन आइदर इज ब्लैक, इसमें एक पेंसिल, टू पेंसिल दी गई हैं, उसमें से एक पेंसिल क्या है? ब्लैक है। मतलब टू के बारे में बताकर उसमें से एक के बारे में क्वालिटी को, उसकी एक की क्वालिटी को बताया गया है। ठीक है, अगला, आइदर ऑफ टू सिस्टर्स इज ब्यूटीफुल। दो सिस्टर्स हैं, उसमें एक ब्यूटीफुल है। ठीक है, अब हमें ये आपका जो कन्फ्यूजन है बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि ईच में और आइदर में क्या डिफरेंस होता है। ईच में क्या होता है? ईच में टू या टू से अधिक व्यक्तियों और वस्तुओं की बात की जाती है, जिसमें से प्रत्येक की बात की जाती है। ठीक है, और आइदर में क्या होता है? आइदर में दो व्यक्तियों या वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है, इसमें से दो में से एक की बात की जाती है, एक की क्वालिटी को बताते हैं। ठीक है, तब आइदर का यूज करते हैं। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं हम नाइदर। अब नाइदर का यूज किस तरह किया जाता है सेंटेंस में? नेगेटिव सेंस देता है नाइदर। ठीक है, ये क्या देता है? नेगेटिव सेंस। नाइदर, नॉट द वन नॉर द अदर इज यूज्ड फॉर ओनली टू पर्सन्स और थिंग्स। जहाँ दो व्यक्तियों या वस्तुओं का प्रयोग किया जाए और दोनों में से किसी एक के बारे में ना बताया जाए, तब नाइदर का यूज करते हैं। ओके, जहाँ दो व्यक्तियों या वस्तुओं का प्रयोग किया जाए लेकिन दोनों में से किसी की क्वालिटी को ना बताया जाए, तब हम नाइदर का यूज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे, देयर आर टू कार्स नाइदर इज न्यू। ठीक है, देयर आर टू कार्स, यहाँ वहाँ दो कार हैं, नाइदर इज न्यू। देयर आर टू कार्स नाइदर इज न्यू, मतलब वहाँ दो कार हैं लेकिन दोनों में बताया गया है कि कोई भी न्यू नहीं है। ठीक है, नेगेटिव सेंस दे रहा है कि दोनों में से कोई सी भी न्यू नहीं है। ठीक है, ऐसे दूसरा जो सेंटेंस है इसका, नाइदर ऑफ द टू क्रिमिनल्स हैज बीन अरेस्टेड। नाइदर ऑफ द टू क्रिमिनल्स हैज बीन अरेस्टेड, दो क्रिमिनल्स को, दो क्रिमिनल्स थे, उनमें से एक को भी अरेस्ट नहीं किया गया। ठीक है, मतलब
नाइदर नेगेटिव सेंस देता है, और इसमें भी दो व्यक्तियों वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है, लेकिन दोनों में से किसी एक के बारे में भी नहीं बताते हैं। ठीक है। अब इम्पोर्टेंट एक हम इसमें एक इम्पोर्टेंट क्या है, इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, ईच, ये हमें हमेशा हमेशा याद रखना है। ईच, आइदर और नाइदर के साथ लगने वाली वर्ब सिंगुलर होती है। ओके। लेकिन नाउन या प्रोनाउन जो इसके साथ यूज किए जाते हैं वो प्लूरल होते हैं। क्या होते हैं? प्लूरल। प्रोनाउन जो है इसके साथ लगने वाले जो प्रोनाउन या नाउन होते हैं वो प्लूरल होते हैं, और इनके साथ जो वर्ब है वो सिंगुलर यूज की जाती है। जैसे इसमें ही दिया गया है टू कार्स, टू कार्स प्लूरल हैं ये। ठीक है। प्लूरल प्लूरल नाउन्स हैं, लेकिन इसमें वर्ब कैसी यूज की गई है? सिंगुलर। ओके। ठीक इसी तरह ईच में भी और आइदर के साथ भी लगने वाली जो वर्ब होती है वो सिंगुलर होती है, और इसमें नाउन या प्रोनाउन प्लूरल होते हैं। ये आपको हमेशा याद रखना है। ओके। क्लियर। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, और ईच, आइदर, नाइदर के बारे में आप अच्छे से सीख सके होंगे। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ठीक है। थैंक यू।